दुनिया को सुरक्षा तंत्र मुहैया कराने वाले इजराइल पर शनिवार सुबह फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर करीब 5,000 रॉकेट दागे। हमले में कई मासूम लोगों की जान चली गई। हमास के आतंकियों ने खुलेआम कत्लेआम किया, महिलाओं का अपहरण किया, घरों में घुसकर इंसानियत को तार तार किया। करीब 50 साल के बाद इजराइल पर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकवादी शहर की सीमा में भी घुसे और पैराग्लाइडिंग के सहारे भी इजराइल में घुसपैठ की। इजराइल सेना के 5 फौजियों को किडनैप किया गया, जिसके बाद इजराइल ने मोर्चा संभालते हुए ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स की घोषणा कर दी। देश के सभी नागरिकों को अलर्ट कर दिया गया है। सभी को घर में रहने की सलाह दी गई है। इजराइल के रक्षा मंत्री का कहना है कि हमास ने गलती की है और उसे उसकी सजा मिलेगी। इजराइल ने अब गाजा पर ताबड़तोड़ बमबारी शुरू कर दी है। माहौल बेहद खराब है। 100 से ज्यादा लोग इस हमले में मारे जा चुके हैं, जबकि 900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हमले में कई लोग लापता बताए गए। नेपाल के 7 लोग अगवा हैं। इधर लेबनान के कट्टर शिया आतंकी संगठन ने फिलिस्तीन आतंकियों का साथ देने का ऐलान किया है। हमास ने भी अरब देशों को इस्लाम के नाम पर इस युद्ध में शामिल होने की अपील की है। भारतीय समय के मुताबिक शनिवार सुबह हुए इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी हमास की प्रवक्ता दीफ ने ली, जिनका कहना है कि यह हमला यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद पर इजराइल के हमले के जवाब में किया गया। अब हमला क्यों हुआ, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि इस मसले पर भारत का क्या रुख है और दूसरे देश क्या कह रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की, जिसका कहना है कि वो इस मामले पर नजर रखे हुए है। वहीं इजराइल में अमेरिकी दूतावास का कहना है कि अमेरिकी नागरिकों को इस हमले से सतर्क रहना चाहिए और सुरक्षित स्थान पर शरण लेनी चाहिए। भारत ने भी एडवाइजरी जारी की है। इजराइल में युद्ध के हालात को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है, जिसमें इजराइल में सभी भारतीयों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। बेवजह इधर उधर जाने से मना किया गया है। इमरजेंसी में हेल्पलाइन नंबर 9723526748 पर संपर्क करने और gons1.teliviv@mea.gov.in पर संदेश भेजने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं ने इजराइल का साथ दिया है, लेकिन ईरान ने हमास को इस हमले के लिए बधाई दी। उधर कतर ने इजराइल को फिलिस्तीन लोगों के साथ हिंसा करने का जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान भी खुलकर हमास का समर्थन करता दिख रहा है। वैसे पाकिस्तान से कोई उम्मीद भी क्या कर सकता है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम ने एक्स करते हुए कहा कि पाकिस्तान इजराइल के अवैध कब्जे को खत्म करना, फिलिस्तीनी भूमि पर बस्ती का विस्तार और निर्दोष फिलिस्तीनियों के खिलाफ उत्पीड़न क्षेत्र में शांति, न्याय और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। मैं आज की घटना से आश्चर्यचकित नहीं हूं। जब इजराइल फिलिस्तीनियों को आत्मनिर्णय और राज्य का दर्जा पाने के उनके वैध अधिकार से वंचित करता रहेगा, तो कोई और क्या उम्मीद कर सकता है। रोज के उकसावे, कब्जे करने वाली सेनाओं और बसने वालों के हमलों और अल-अक्सा मस्जिद और ईसाई धर्म और इस्लाम के अन्य पवित्र स्थलों पर छापे के बाद और क्या। उन्होंने आगे लिखा कि दुनिया को ये समझना चाहिए कि टिकाऊ शांति के लिए ज़रूरी है फिलिस्तीनी भूमि पर कब्जे को समाप्त करना, पूर्वी यरूशलेम को अपनी राजधानी के रूप में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देना और फिलिस्तीनियों की स्वतंत्रता और संप्रभुता के अधिकार को बरकरार रखना। चीन का रुख भी पाकिस्तान से जुदा नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध एक चिंता का मुद्दा बन गया है। उधर कतर और ईरान ने भी हमास के हमलों का समर्थन किया है। कतर के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर फिलिस्तीन लोगों के साथ बढ़ती हिंसा के लिए अकेले इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। दोनों पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल और गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ असंगत युद्ध शुरू करने के बहाने के रूप में इस घटना का इस्तेमाल करने से रोकने का आह्वान किया है। अगर भारत की बात करें तो पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इजराइल में आतंकवादी हमले की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष और पीड़ित परिवारों के साथ हैं और हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ खड़े हैं। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इजराइल के राष्ट्रपति हजोग
और प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, मैं गाजा द्वारा इजराइल और उसके सैनिकों और उसके लोगों पर किए गए हमले की निंदा करता हूं। फ्रांस इजराइल और इजरायलियों के साथ एकजुटता से खड़ा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी पोस्ट किया और उन्होंने इस भयानक आतंकवादी हमले की निंदा की और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। और उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आतंकवाद की हार होगी और यहाँ पर व्यवस्था फिर से बहाल होगी। उन्होंने देश और दुनिया से भी एक जगह एकजुट होने की अपील की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी सोशल मीडिया पर इजरायल नागरिकों के खिलाफ हमास के हमले की निंदा की और इससे आश्चर्यचकित होने की बात की। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी इस हमले की निंदा की और इस कृत्य को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कहा कि वो इजरायल की रक्षा के लिए और उनके अधिकारों के लिए समर्थन करते हैं। अब सवाल ये है कि हमला क्यों किया गया। हमास ने शनिवार को जो हमला इजरायल पर किया उसे अल-अक्सा फ्लड का नाम दिया। वैसे तो हमास और इजरायल के बीच जंग का इतिहास करीब 100 साल पुराना माना जाता है, जब दूसरे विश्व युद्ध और नाजियों के हाथों यहूदियों का जनसंहार हुआ। यहूदी यरूशलेम आकर बसने लगे। ये इलाका मुस्लिम, ईसाई और यहूदियों सबके लिए पवित्र माना जाता है। लेकिन अप्रैल महीने में इस हमले के संकेत मिलने शुरू हो गए थे, जब वेस्ट बैंक इलाके में बार बार इजराइल सैनिक जो है वो अभियान चला रहे थे, सैन्य अभियान। उसके बाद हमास ने ये पलटवार किया है उस हमले के अगेंस्ट जाकर। और अब बात आती है कि विवाद की असल जड़ है, जो असली जो जड़ है वो यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद को माना जा रहा है। यहूदी और फिलिस्तीन मुस्लिम इस पर अपना दावा करते हैं। यहूदी इसकी वेस्टर्न वॉल को अपने यहूदी मंदिर का आखिरी अवशेष मानते हैं, जबकि मुस्लिम इसे अल-बराक की दीवार होने का दावा करते हैं। मक्का और मदीना के बाद ये इलाका इस्लाम का तीसरा सबसे बड़ा पवित्र स्थल है। 70 के दशक में सहमति बनी थी कि गैर मुसलमानों को भी मस्जिद परिसर में आने की इजाज़त होगी, लेकिन वो प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। इसके बावजूद यहूदियों ने पिछले कुछ समय से मस्जिद में प्रार्थना करने की कोशिश की। इससे तनाव बढ़ गया। तो इसको असली वजह माना जा रहा है इस हमले के पीछे, लेकिन और भी कई कारण हैं। जैसे पहला कारण माना जा रहा है कि इजराइल अभी घरेलू मोर्चे पर व्यस्त था। जुडिशियल सिस्टम की शक्तियां थोड़ी कम थीं। उन्हें कम करने के लिए कदम भी उठाए जा रहे थे। और दूसरा, यहूदियों के पवित्र स्थल सिमचेट तोरा के आखिरी दिन लोग जश्न में डूबे हुए थे, इसलिए इस दिन को हमले के लिए चुना गया। और तीसरा कारण है, इस दिन हमले का 6 अक्टूबर 1973 में हुए युद्ध की 50वीं वर्षगांठ थी। 6 अक्टूबर 1973 को पड़ोसी देशों ने इजराइल पर हमला किया था। यहूदी इस दिन पापों के प्रायश्चित के लिए उपवास रखते हैं, यानी आस्था पर एक तरीके से इसे हमला किया गया है। और 2007 के बाद गाज़ा पट्टी पर कब्जा करने के बाद से हमास और इजराइल के बीच करीब 4 युद्ध हो चुके हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि दुनिया को सुरक्षा तंत्र मुहैया कराने वाले इजराइल पर आखिर इतना बड़ा हमला कैसे हो गया। आपको बता दें कि 2001 से ही इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। हवाई हमलों से बचने के लिए इजराइल ने 2011 में आयरन डोम नाम का एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया था। तब इसे दुनिया का सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम बताया गया था। वैसे 10 मई 2023 को जब इजराइल के दक्षिण इलाके में हमास ने मिसाइल दागी, तब भी ये नाकाम हुआ था। यानी कि ये दूसरा मौका है जब इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम साबित हुआ है। उस हमले के बाद जांच में पता चला कि हार्डवेयर 2011 के बाद अपडेट ही नहीं हुए थे, जबकि सॉफ्टवेयर में बार बार अपडेट किए गए। हमले के वक्त कई हार्डवेयर अपने सॉफ्टवेयर से कनेक्ट ही नहीं हो पाए। हालांकि इसका सक्सेस रेट 94% है। आयरन डोम पर ब्रॉक यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर माइकल आर्मस्ट्रॉन्ग बताते हैं कि कोई भी मिसाइल सिस्टम पूरी तरह भरोसेमंद नहीं होता। अब हमले का रूप बदल चुका है। यरूशलेम पोस्ट ने भी एक आर्टिकल में दावा किया था कि मई के हमले में आयरन डोम का इंटरसेप्शन सक्सेस रेट सिर्फ 60% था। तो यानी कि हमास ने जो हमला किया और इजराइल पर जिस तरीके से हमला हुआ, उसके पीछे फेलियर के कई कारण हैं और कई ऐसी वजह थी
जिसको ध्यान में रखते हुए फ़िलिस्तीन के हमास आतंकी संगठन ने ये हमला किया, जो 3 वजह हम आपको बता चुके हैं। और दूसरी वजह ये है कि हमास का हमला जिस वक्त हुआ है उस वक्त इजराइल अपने घरेलू मोर्चों पर व्यस्त थे। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू इस कार्यकाल में लगातार चुनौतियों से जूझ रहे हैं। न्यायपालिका की शक्ति कम करने का कदम उठाया, जिससे लोग नाराज हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा दूर दक्षिण पंथी दलों से गठबंधन के चलते विपक्षी सरकार पर हमलावर हैं। और इस हमले में आपको हम बता चुके हैं कि पश्चिमी देश जो हैं वो इजराइल के साथ हैं, जबकि ईरान, कतर, इजराइल इस हमले के विरोध में हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।